हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सब कोई अच्छा कर रहा होगा। तो आज की जो जॉब अपडेट है, इसमें मैंने बहुत बेहतरीन ओपनिंग लेके आई है, जो कि एंट्री लेवल की ओपनिंग रहने वाली है, जहाँ पे आपको इंटर्न की भी एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अपने फील्ड के अकॉर्डिंग इन ओपनिंग्स पे ज़रूर अप्लाई कीजिएगा ऑफिशियल लिंक के थ्रू। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा के रखो, क्योंकि आपको पता है कि इस चैनल पे मैं रेगुलरली जेन्युइन ओपनिंग्स लेके आता हूँ, ताकि आपके पास बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ रहे अच्छी जॉब सिक्योर करने के लिए। और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना मत भूलिएगा, क्योंकि वीडियो के अंदर 2 से 4 जॉब ही कवर अप हो सकती है, बट व्हाट्सएप चैनल पे मैं रेगुलरली 10 टू 15 शेयर आउट करता हूं, ताकि आपके पास और बेहतर अपॉर्चुनिटीज रहे डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के अंदर एक अच्छी जॉब सिक्योर करने के लिए। तो व्हाट्सएप चैनल की लिंक आपको कमेंट सेक्शन में पिन मिलेगी या फिर डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, तो उससे जुड़ना मत भूलिएगा। चलते हैं ऑफिशियल ओपनिंग्स की तरफ, वेबसाइट्स पे जो ऑफिशियल लिंक्स है कंपनीज की, देखते हैं क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्वालिफिकेशंस और क्या क्या ओपनिंग्स आई हुई हैं इस समय। सबसे पहले जो ओपनिंग आ रही है वो आ रही है पीडब्ल्यूसी की तरफ से, और इस पोजीशन पे वो मास हायरिंग करेगा। ठीक है, एसोसिएट बैंगलोर टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग की पोजीशन रहने वाली है। अभी जो एसोसिएट की जो पोजीशन है, यहाँ पे कंसल्टिंग और टेक्नोलॉजी दोनों के अंदर है, तो यहाँ पे टेक और नॉन टेक दोनों ग्रेजुएट्स इस पोजीशन से अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जो कंसल्टिंग वाले हैं वो नॉन टेक वालों के लिए रहेगा, और जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड ओपनिंग रहेगी वो आप अगर टेक बैकग्राउंड से ग्रेजुएट किए हैं तो आपके लिए रहने वाला है। तो अगर जितने भी बीसीए, बीएससी, सीएस सेम टाइप पे बीटेक वगैरह करके रखे हैं, तो वो टेक्नोलॉजी के अंदर अप्लाई करेंगे। और नॉन टेक यानी कि बीए, बीकॉम, बीबीए जिस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, वो कंसल्टिंग की तरफ चले जाएंगे। तो इस पे एक मास हायरिंग हो रही है इस समय करंटली, तो इसके लिए आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए। 90 डेज में जॉब रेडी बनना है, देन लिसन केयरफुली, स्टार्ट बाय टेकिंग एक्शन। डेमो क्लास ज्वाइन करो, लिंक कमेंट सेक्शन पे है, एंड देन डिसाइड फॉर योरसेल्फ। क्योंकि स्किल परखो एक कंप्लीट प्लेटफॉर्म है जो आपको जीरो से जॉब ऑफर तक लेके जाता है, और ऑलरेडी 100 प्लस स्टूडेंट प्लेस्ड हो चुके हैं। चाहे आप ग्रेजुएट हो, करियर गैप हो, या फिर करियर आईटी के अंदर स्विच करना चाहते हैं, स्किल परखो सबके लिए डिजाइन किया गया है। नो आईटी बैकग्राउंड, नो प्रॉब्लम, आपको मिलता है 90 डेज जॉब फोकस ट्रेनिंग, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, आईएसओ आईएएफ सर्टिफाइड सर्टिफिकेट जो रिज्यूमे स्ट्रॉन्ग बनाता है, प्लस इंटर्नशिप लेटर, मॉक इंटरव्यूज जो कम्युनिकेशन और टेक्निकल नॉलेज में आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा, और रिज्यूमे आपको हमारी एक्सपर्ट टीम बना कर देगी और प्रोवाइड करेगी फुल प्लेसमेंट सपोर्ट, यानी एंड टू एंड गाइडेंस टिल यू गेट योर जॉब। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पे आफ्टर प्लेसमेंट ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो अगर आप सीरियस है अपने आईटी करियर को लेके, देन स्किल परखो कैन बी अ शॉर्टकट टू सक्सेस। जॉइन टुडे एंड बिकेम द नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी। यहाँ पे आपका जो काम रहेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इनवाइट एंड गिव द मूवमेंट फीडबैक इन अ कंस्ट्रक्टिव मैनर, शेयर एंड कोलैबोरेट इफेक्टिवली विद अदर्स, आइडेंटिफाई एंड मेक सजेशन फॉर इंप्रूवमेंट वेयर प्रॉब्लम्स एंड डू अपॉर्चुनिटी अराइज, हैंडल मैनिपुलेट एनालाइज डेटा एंड इंफॉर्मेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी, फॉलो रिस्क मैनेजमेंट एंड कंप्लायंस प्रोसीजर, कीप अप टू डेट विद डेवलपमेंट इन द एरिया ऑफ स्पेशलिज्म। तो अगर आप चेकआउट करोगे तो बेसिकली ये मैनेजमेंट रिलेटेड है, और टेक्नोलॉजी यहाँ पे इन्वॉल्व होगी जब डेटा चीजें डेटा से रिलेटेड टास्क आपको मिलना शुरू होगा। तो अगर आपसे इंटरव्यू में सवाल पूछे जाएंगे तो वो बहुत ज्यादा पूछे जाएंगे, तो एक्सेल, वर्ड, सेम टाइम पे पावर पॉइंट, ये सारी चीजें आपको करके रखना है तैयार। और टेबल ल्यू पावर बीआई पे फैमिलियरिटी जरूर बना लीजिएगा। ठीक है, तो इस पे जरूर अप्लाई कीजिएगा। आपको एक अच्छी यहाँ पे सैलरी देखने को मिल जाएगी एंट्री लेवल पे 25 टू 30,000 पर मंथ, तो इसके लिए अप्लाई कीजिएगा। नेक्स्ट ओपनिंग चेकआउट करते हैं। तो डाइबोल्ड नेक्स्ट डॉफ की तरफ से टेक्नोलॉजी सोल्यूशन इंटर्न की पोजीशन रहने वाली है, और यहाँ पे जो क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड है, तो अगर आपने रिसेंटली कंप्लीट किया है अपना ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या रिलेटेड फील्ड से, तो आप पोजीशन पे अप्लाई कर सकते हो। आपसे इंटरव्यू में जो सवाल पूछे जाएंगे वो पाइथन, रिएक्ट, नॉट जेएस से पूछे जाएंगे, तो इस पे फैमिलियरिटी जरूर बना लीजिएगा। एक्सपीरियंस विद कोपायलट स्टूडियो एजेंट क्रिएशन एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, इसके ऊपर भी अगेन आप फैमिलियरिटी जरूर बना लीजिएगा। लो कोड, नो कोड प्लेटफॉर्म्स ओवरव्यू के ऊपर स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, अटेंशन टू डिटेल, एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली एंड पास एंड एज पार्ट ऑफ टीम मेंबर्स, तो ये सारी चीजें हर जॉब में रिक्वायरमेंट है। और कम्युनिकेशन स्किल्स एक इकलौती ऐसी चीज है जो किसी भी जॉब ओपनिंग में आप अप्लाई करोगे तो आपको रिक्वायर्ड है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, उसको इंप्रूव कीजिएगा। और कैसे इंप्रूव करना, अगर ये जानना है, या फिर इंटरव्यू में क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इंटरव्यूअर का क्या अप्रोच होता है, तो उसके लिए डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बनी है, जाके जरूर देखिए। आपको बहुत कुछ सीखने समझने को वहां से मिल जाएगा। ठीक है, तो प्रीफर्ड क्वालिफिकेशन में अगर आपने इंटर्नशिप या प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस रखा है एआई एमएल के ऊपर, तो उसको जरूर अपने रिज्यूम में शो आउट कीजिएगा। आपके चांसेस हाई है सिलेक्शन के वहां पे, क्योंकि प्रीफर्ड क्वालिफिकेशंस में। तो अगेन ये अच्छी अपॉर्चुनिटी, इसके लिए जरूर अप्लाई कीजिएगा। यहाँ पे जो आपका काम रहेगा वो एआई एमएल मॉडल्स के ऊपर रहेगा, एल्गोरिदम, कोलैबोरेट विद टीम, create optimize copilot studio agents, work on natural language process tasks to enhance agent capabilities, write clean efficient and well documented code in python and node.js। तो ये सारी चीजें आपका काम रहने वाला है। अगेन इस पोजीशन पे जो आपको सैलरी ऑफर होगा वो 35 टू 40,000 पर मंथ बहुत इजीली मिल जाएगा। हैदराबाद आपकी लोकेशन रहेगी, तो इसके लिए भी जरूर अप्लाई कीजिएगा। नेक्स्ट ओपनिंग चेकआउट करते हैं आज की।
डेनटसू की तरफ से इंटर्न की पोजीशन है और इंटर्न की पोजीशन आपकी बैंगलोर और पुणे दोनों जगह है, ठीक है? इस पे भी एक अच्छे नंबर्स में हायरिंग हो रही है, तो इसके लिए ज़रूर अप्लाई कीजिएगा और ये भी आपका बोथ फॉर टेक एंड नॉन टेक दोनों के लिए रहने वाला है। तो अगर आप नॉन टेक फील्ड से ग्रेजुएट हो रिसेंटली या फिर फाइनल ईयर में हो तो इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर टेक से हो तो भी आप अगेन अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आपका जो काम रहेगा वो बेसिकली मैं बता देता हूँ, बिज़नेस टीम्स टू हेल्प सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। आप जो टीम है इंजीनियरिंग की चाहे बिजनेस की है तो आप उनको मदद करोगे, ठीक है? रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आइडियल फॉर इंडिविजुअल्स हु आर पैशनेट अबाउट अनकवरिंग इनसाइट्स, बिल्डिंग स्केलेबल डेटा पाइपलाइंस एंड डेवलपिंग मशीन लर्निंग मॉडल्स टू ड्राइव डिसीजन मेकिंग। तो अगेन आपका जो एक्सपीरियंस है मशीन लर्निंग रिलेटेड रहेगा तो आपका रिज्यूमे स्ट्रांग हो जाएगा। इंटर्न अपॉर्चुनिटीज का एक अच्छा फायदा ये होता है कि इससे आपको एक प्री प्लेसमेंट ऑफर भी मिल सकता है अगर आप अच्छा काम करते हो तो यहाँ से जॉब भी लग सकती है और अगर नहीं भी लगती है तो इस पे जो एक्सपीरियंस आप गेन करोगे वो आपका रिज्यूमे स्ट्रांग करेगा। तो इन केस अगर आप दूसरे कंपनी में इन फ्यूचर अप्लाई करते हो तो आपके सिलेक्शन के चांसेस हाई रहेंगे। ठीक है? तो इसके लिए भी ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। नेक्स्ट ओपनिंग चेकआउट करते हैं। हिलेन ब्रांड की तरफ से डिप्लोमा साइंस ग्रेजुएट ट्रेनिंग की पोजीशन रहने वाली, नोएडा आपकी लोकेशन रहने वाली है। तो जिन्होंने भी बीएससी करके रखा है, ठीक है? अ, या फिर डिप्लोमा मैकेनिकल करके रखा है तो वो इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? विद एसी एडी इंटरेस्ट सर्टिफिकेशंस रिक्वायर्ड है। प्रीफर्ड क्वालिफिकेशन में डिजाइन स्किल्स नॉलेज की रिक्वायर्ड है। इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो अगर आपने कंप्यूटर साइंस रिलेटेड बीएससी करके रखा है, बीसीए करके रखा है तो भी आप इस पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? आपका काम क्या होगा तो प्रिपरेशन ऑफ प्लान्स, प्रोफाइल सेक्शन, डिटेल ड्राइंग रिलेटेड टू मैकेनिकल इंजीनियरिंग वर्क यूजिंग ऑटोकैड, gather data from existing drawing, rough sketches, surveys, and from general engineering and design of information according to established standard and procedure, operation of CADD workstation, plotters, and other associated equipment to support the preparation of design for engineering project, 2D 3D डिजिटल मॉडल्स आपको बनाए, तो डिजाइन से रिलेटेड आपका काम रहने वाला है। तो एक अच्छी ओपनिंग है, इसके लिए जरूर अप्लाई कीजिएगा। यहाँ पे भी जो आपको ऑफर होगी सैलरी या स्टाइपेंड कह लो 25 to 30,000 पर मंथ कहीं नहीं गया, तो इसके लिए आप जरूर अप्लाई कीजिएगा। नेक्स्ट ओपनिंग चेकआउट करते हैं आज की। हरमन की तरफ से एसोसिएट इंजीनियरिंग एडब्ल्यूएस डेवॉप्स की फ्रेशर्स के लिए रहने वाला है, तो इसके लिए आप जरूर अप्लाई कीजिए। हरमन बहुत बेहतरीन कंपनी है आपके लिए, कर्नाटका बैंगलोर आपकी लोकेशन रहने वाली है, ठीक है? परमानेंट अपॉर्चुनिटी है और इस पे एक अच्छे नंबर्स में हायरिंग कर रहा है, तो इसके लिए आप जरूर अप्लाई कीजिएगा, ठीक है? तो अगर आप रोल के बारे में बात करोगे तो ये जूनियर डेवॉप्स सीआईसीडी इंजीनियर के लिए रहेगा। गेट लैब सीआई जेनकिन पाइपलाइंस डॉकर एंड क्यूबरनेट्स के ऊपर आप काम करोगे, ठीक है? गेट लैब सीआई जेनकिन जैसा कि मैंने कहा, और आपकी जो इस पे रिक्वायरमेंट है वो बेसिक मैं बता देता हूँ कि आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ सीआई/सीडी कॉन्सेप्ट होना चाहिए, पाइपलाइंस, गिटलैब, सीआई और जेनकिन पाइपलाइंस, डॉकर, कुबरनेट्स के ऊपर बेसिक फैमिलियरिटी जरूर बना लेना, लिनक्स फंडामेंटल बेसिक स्क्रिप्टिंग नॉलेज होना चाहिए, पाइथन शेल। इससे आपसे इंटरव्यू में सवाल जरूर पूछेगा। और देखो, इसके ऊपर अगर काम कर लोगे तो हरमन जैसी कंपनी में आप बहुत बेहतरीन पोजीशन पे सेलेक्ट हो जाओगे, ठीक है? यहाँ पे जो रिक्वायर्ड है 0 to 1 ईयर एक्सपीरियंस इंक्लूडिंग इंटर्नशिप, एकेडमिक प्रोजेक्ट्स और हैंड्स ऑन लैब आप एक्सेप्ट कर सकते हो। तो एज अ फ्रेशर भी आप अप्लाई कर सकते हो, एज एन एक्सपीरियंस ऑफ 1 ईयर भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने कोई भी इंटर्नशिप करके रखी, किसी पर्सनल प्रोजेक्ट पे काम करके रखा है, कॉलेज के दौरान किसी प्रोजेक्ट पे काम करके रखा है, तो उसे अपने रिज्यूमे में जरूर मेंशन कीजिएगा। आपके सिलेक्शन के चांसेस हाई रहेंगे। और अप्लाई करने के लिए जो क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड है, डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और रिलेटेड डिसिप्लिन बोल के रखा है। तो अगर आपने बीसीए करके रखा है, बीएससी सीएस करके रखा है, बीवोक आईटी करके रखा है, बीटेक करके रखा है, तो आप इस पोजीशन पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? पॉजिटिव एटीट्यूड, सेल्फ मोटिवेशन, ईगरनेस टू बिल्ड कैरियर इन डेवऑप्स एंड क्लाउड इंजीनियरिंग, ये सारी चीजें रिक्वायर्ड है, वो जो आपका इंटरव्यू में चेकआउट करेंगे, ठीक है? तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे जो आपको सैलरी ऑफर होगी एसोसिएट इंजीनियर एडब्ल्यूएस डेवऑप्स के लिए, तो यहाँ पे जो आपको सैलरी ऑफर होगी वो अराउंड अराउंड 40 to 45,000 बहुत इजीली आपको ऑफर कर देगा हरमन, ठीक है? अगर आप अच्छे प्रोजेक्ट पे चले जाते हो, फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ के इसके अंदर आपको जूनियर डेवऑप्स, सीआईसीडी इंजीनियर, गिट लैब, डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल के अंदर काम करने का मौका मिलेगा। तो अगर आप जूनियर डेवऑप्स के अंदर जाते हो तो वहां पे 50 to 55,000 रुपीज मिल जाएगा। गिट लैब सीआई जेनकिंस के ऊपर जाते हो तो 40 to 45,000। तो डिपेंडिंग अपॉन द प्रोजेक्ट एंड द रोल यू आर गेटिंग, यू विल गेट अ गुड सैलरी ओवर दैट। तो इन पोजीशंस के लिए आप जरूर अप्लाई कीजिएगा। इन ऑफिशियल लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर आउट करके रखी है, तो अभी जाइए अप्लाई कीजिएगा। व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना मत भूलिएगा, जिसकी लिंक आपको पता है कमेंट सेक्शन में पिन है या फिर डिस्क्रिप्शन जाएगा। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट करके मुझे बताइए कि किस तरीके की जॉब रिक्वायरमेंट आपको है, ताकि मैं उस तरीके का कंटेंट आपको डिलीवर कर पाऊँ। और सजेशंस मुझे रिक्वायर्ड है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके मुझे बताइएगा। साथ में कोई भी क्वेरी हो इन ओपनिंग से रिलेटेड कमेंट करके जरूर पूछे, ताकि मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर पाऊँ टाइमली, ठीक है? चैनल पर नए हो तो अगेन मैं कहूँगा सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन दबा के रखो। मिलते हैं नेक्स्ट जॉब अपडेट में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा।